गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं जो देख कर भी नहीं देख सकते इसके अभ्यास प्रश्नों को। तो हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में बच्चों प्रश्न हमारा निबंध से आगे जो था कि कान से न सुन पाने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी, इस पर टिप्पणी लिखो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि जो देख कर भी नहीं देखते वो पाठ लिखा है हेलन केलर ने। इन्होंने अपना एक संस्मरण लिखा है, अपनी एक घटना लिखी है जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि जो प्रकृति की देन है उसका हम लोग किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं, सही ढंग से करते भी हैं या नहीं करते। तो हम लोगों ने निबंध से आगे प्रश्नों का उत्तर कर लिया था बच्चों। आते हैं हम लोग चौथे प्रश्न पे। पूछ रहा है हम अपनी पांचों इंद्रियों में से आंखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। ऐसी चीज़ों के एहसास की तालिका बनाओ जो तुम बाकी के 4 इंद्रियों से महसूस करते हो। इंद्रियां हमारे पास कितनी हैं? ज्ञान इंद्रियां, जिससे हमें बाहर के वातावरण का ज्ञान होता है। क्या कितनी होती हैं? 5 होती हैं, जिसमें से कि हमारे आँख, कान, नाक, मुँह, जीभ और त्वचा होते हैं। तो आँखों का इस्तेमाल हम सबसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन बाकी की जो 4 इंद्रियां हैं उससे हम लोग क्या क्या करते हैं, ठीक है। जैसे सुनकर हम लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो कानों का इसमें इस्तेमाल होता है सुनने का। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को लिखते हैं, ठीक है। तुम इनका प्रयोग कैसे करते हो? जैसे प्रश्न है हमारा चौथा, तुम इनका प्रयोग कैसे करते हो? उत्तर होगा चौथा, जैसे सुनकर कोयल की मधुर ध्वनि, कोयल की मधुर ध्वनि। और क्या हम सुनते हैं? कौए की कर्कश आवाज भी सुनते हैं, कौए की कर्कश आवाज, ठीक है। माँ की प्यार भरी पुकार, प्यार भरी पुकार, ठीक है। तो ये सारे हम लोग सुनने के माध्यम से ये सारी चीजें करते हैं। ऐसे ही हमारी अगला लिखा है चख कर। तो चख कर हम क्या पता लगाते हैं? कौन सी इंद्रिय इसमें चख कर हमारी काम करती है? जीभ। चखने में कौन सी इंद्रिय हमारी काम करती है? जीभ। इसमें लिख सकते हैं आचार की खट्टास, ठीक है। आम की मिठास, मिर्च का तीखापन। इसके बाद क्या बोल रहे हैं बच्चों? सूंघ कर। सूंघ कर हम क्या पता लगाते हैं? इसमें हमारी कौन सी इंद्री काम करती है? नाक, ठीक है। तो रसोई में पक रहा भोजन, रसोई में पक रहा भोजन और फूलों की खुशबू, फूलों की खुशबू, इत्र की खुशबू, आदि। तो ऐसे ही हमारा आखिरी क्या है? छूकर। छूकर हम क्या पता लगाते हैं बच्चों? छूकर क्या पता लगा सकते हैं हम लोग? छूकर लगा सकते हैं आग की गर्मी,
ठीक है, आग की गर्मी, बर्फ की ठंडक, और क्या लगा सकते हैं, बर्फ की ठंडक और शरीर का तापमान, शरीर का तापमान। जैसे हम लोग किसी को फीवर है तो उसको छूकर पता करते हैं कि इसका शरीर जल रहा है तो उसको ज़्यादा बुखार होगा, तो शरीर का तापमान भी छूकर पता लगाते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद के प्रश्नों पर। भाषा की बात है, देखते हैं क्या पूछ रहा है। भाषा की बात में बच्चों हमारा पूछ रहा है कि पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं, नीचे कुछ और शब्द दिए गए हैं, बताओ कि किन किन चीज़ों का स्पर्श ऐसा होता है। जैसे लिखा है चिकना, चिकना लिखा हुआ है, चिकना चीजों को लिख रहा है कि कौन कौन सी चीजें चिकनी होती हैं। तेल होती है जो चिपचिपा करता है, चिकना होता है तेल, क्रीम और घी, मुलायम, रुई, चिकनी रुई, फूल और रेशमी कपड़ा भी मुलायम होता है, और रेशमी कपड़ा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, मुलायम होती हैं। और सख्त, सख्त मतलब होता है कठोर, कड़ा, सख्त। क्या चीजें सख्त होती हैं, लोहा, लकड़ी और पत्थर। लोहा, लकड़ी, ये सारी चीजें क्या होती है बच्चों, सख्त होती है, जो कठोर होती है, जो आसानी से टूटती नहीं है। ठीक है, चिपचिपा, चिपचिपा क्या होता है, जो चिपचिप करता है, जैसे गोंद, चाशनी, चीनी की जो चाशनी होती है वो भी क्या होती है, चिपचिपी होती है। और शहद, ये सारी चीजें क्या होती है, चिपचिपी होती है। ठीक है, इसके बाद खुरदुरा, खुरदुरा क्या क्या होता है, सड़क की ऊपरी सतह ना, खुरदुरा होता है सड़क पे चलते, सड़क तो प्लेन नहीं होता, वो खुरदुरा होता है। और पेड़ की छाल, पेड़ की छाल भी क्या होती है, खुरदुरी होती है। अब लिखेंगे भुरभुरा, ठीक है, भुरभुरा जो क्या होता है, दानेदार होता है जिसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे आटा, आटा भी भुरभुरा होता है। बालू, ठीक है, लकड़ी का बुरादा, लकड़ी का बुरादा ना, लकड़ी का हम लोग छीलते हैं तो उसमें से उसका जो पाउडर निकलता है लकड़ी का, उसको लकड़ी का बुरादा बोलते हैं, तो वो क्या होता है, भुरभुरा होता है। तो बालू, लकड़ी का बुरादा और आटा, ये हमारी चीजें क्या होती है, भुरभुरी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये सारी चीजें क्या हो गई, हम लोगों ने देखा कि किन किन चीजों का स्पर्श ऐसा होता है, चिकना, भुरभुरा, सख्त। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। लिखा है कि अगर मुझे इन चीज़ों को छूने पर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। ऊपर रेखांकित संज्ञाएं भाववाचक कहलाती हैं, जैसे खुशी, सुंदरता, ये क्या है, हमारी भाववाचक संज्ञा है। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञा का संबंध किसी की दशा या
किसी कार्य से भी होता है। भाववाचक संज्ञा की पहचान यह है कि जिससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, केवल छू या नहीं सकते। भाववाचक संज्ञा की क्या विशेषता है? सिर्फ हम लोग महसूस करते हैं संज्ञाओं को, उसको छूते नहीं है। खुशी, खुशी को हम लोग क्या करेंगे? महसूस करेंगे। संज्ञा है, लेकिन कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। इसको छू नहीं सकते। सुंदरता महसूस करेंगे, छू नहीं सकते, ठीक है। भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ो और समझो और इनमें कुछ संज्ञा और कुछ क्रिया से बने हैं, उन्हें पहचान कर लिखना है। जैसे मिठास, मिठास का मूल, मिठास भाववाचक संज्ञा है, लेकिन उसका मूल शब्द क्या है? मीठा। और ये क्या है? संज्ञा या विशेषण, तो ये हमारा विशेषण है, ठीक है। हम लोग इसको अब अलग करेंगे, जितने भी यहाँ शब्द दिए हुए हैं। जैसे देखिए लिखा है, एक तरफ लिखेंगे भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, मूल शब्द, उसका मूल शब्द निकालेंगे और बताएंगे कि वो संज्ञा है कि विशेषण है कि क्रिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या है? मिठास। मिठास हमारा क्या है? मिठास हमारा भाववाचक संज्ञा है। इसका मूल शब्द क्या है बच्चों? मीठा। और ये क्या है? मीठा क्या होता है? विशेषण ना। आम बहुत मीठे हैं, तो मीठा क्या होता है? विशेषण। इसी प्रकार देखिए भूख, भूख को स्पष्ट नहीं किया जाता, लेकिन ये हमारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। मूल शब्द क्या है? भूखा। और भूखा क्या है? विशेषण है, ठीक है। इसी प्रकार है हमारा शांति। शांति क्या है? शांत इसका मूल शब्द है और शांत भी क्या है? हमारा विशेषण, ठीक है। इसके बाद भोलापन। भोलापन में मूल शब्द क्या है? भोला। और भोला क्या है? विशेषण। बुढ़ापा, बुढ़ापा में बूढ़ा मूल शब्द है और बूढ़ा भी क्या है? विशेषण है, ठीक है। इसके बाद बहाव, बहना। बहना क्या है? क्रिया, क्योंकि ना यहाँ लग गया, ठीक है। इसके बाद घबराहट, घबराना। घबराना भी क्या है? क्रिया है, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार जो हमारा ताजगी का क्या होगा? मूल शब्द ताजा और क्या होगा? ये हमारा विशेषण है। मजदूरी का क्या होगा? मजदूर, मूल शब्द मजदूर और मजदूर क्या है? संज्ञा है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे लिखा है एहसास। एहसास क्या है? हमारा भाववाचक संज्ञा है। मूल शब्द भी एहसास होगा और ये हमारा क्या है? विशेषण होगा। क्रोध, क्रोध का मूल शब्द क्रोधी और क्रोधी भी हमारा क्या है? विशेषण है, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। लिखा है कि ऊपर दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द को मिलते, जैसे लिखा है मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। उस बगीचे में आम और अमलतास, सेलम आदि तरह तरह के पेड़ थे। तो ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में रेखांकित शब्द देखने में मिलते जुलते लगते हैं, पर उनके अर्थ भिन्न हैं। ऐसे
निम्न शब्द दिए गए हैं, वाक्य बनाकर उनके अर्थ को स्पष्ट करो। जो शब्द मिलते जुलते लगते हैं तो उनके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उनको हमें वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, हम लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। आइए हम लोग शब्दों का वाक्य प्रयोग करते हैं जिनके शब्द देखने में अलग अलग लगते हैं। जैसे पहला क्या लिखा है, अवधि। इस अवधि में ध पर छोटी की मात्रा लगी हुई है और इसका मतलब होता है समय। ठीक है, तो राम के वनवास की अवधि, इसका अगर वाक्य प्रयोग करेंगे तो राम के वनवास की अवधि 14 वर्ष थी। 14 वर्ष थी। ठीक है, दूसरा क का ही दूसरा जो अवधि है उसमें ध पर बच्चों बड़ी की मात्रा है। यहाँ पे देखिए ध पे छोटी की मात्रा थी, लेकिन यहाँ पे ध पे क्या है, बड़ी की मात्रा है। तो इस अवधि का मतलब होता है भाषा, एक प्रकार की भाषा। ये क्या है, एक प्रकार की भाषा है। इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, रामचरित मानस, रामचरित मानस अवधि भाषा में लिखा गया है। ठीक है, लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग बच्चों। जैसे लिखा है मैं और मैं। में का अर्थ होता है के अंदर। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, फूलों में खुशबू है। फूलों में खुशबू है। दूसरा क्या है, मैं स्वयं के लिए, स्वयं के लिए इसको प्रयोग करते हैं मैं का शब्द। ठीक है, तो मैं एक अच्छी खिलाड़ी हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं और मैं का हम लोगों ने अंतर देख लिया बच्चों। इसके बाद है मेल। मेल मतलब मिलाप करना। तो इसका वाक्य प्रयोग क्या करेंगे, हमें हमेशा मेल मिलाप से रहना चाहिए। हमें हमेशा मेल मिलाप से रहना चाहिए। ठीक है, एक निर्दिष्ट शब्द लग रहा है मैल। कपड़ों का मैल, कपड़ों का मैल साबुन से धोया जा सकता है। ठीक है, कपड़ों का मैल साबुन से धोया जा सकता है। इसके बाद देखिए और का क्या होता है, मतलब सड़क के दोनों ओर घर हैं। और दूसरा क्या है, और राम और श्याम बगीचे में बैठे हैं। राम और श्याम बगीचे में बैठे हैं। ठीक है, तो
दीन, जो दबे बड़ी की मात्रा दीन, दीन मतलब होता है गरीब या दुखिया, तो इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं सुदामा दीन थे। एक सिल का मतलब है सिलाई, कपड़े सिल कर रखना चाहिए। और एक शील, शील का मतलब होता है स्वभाव ना, अच्छे शील गुण, अच्छा स्वभाव, तो इस शील का मतलब होता है स्वभाव। जैसे रमेश शील स्वभाव का है, यानी शांत स्वभाव का है। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हमारे ये पाठ अब समाप्त होता है। अब हम लोग अपनी अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, संसार पुस्तक है, तो आप इसको रिवीजन करिए, याद करिए। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।